दिस इज अंजलि सैनी एंड लास्ट वीडियो में हमने किया था एपी एंड जीपी सीरीज के क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे एपी एंड जीपी सीरीज के। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए आज करते हैं क्वेश्चन 9, पेज नंबर 509 of the book Objective Arithmetic SSC and Railway Exam Special। देखिए पेज नंबर 509 and the chapter is 33। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। If the fourth and the ninth terms of a GP be 54 and 13,122 respectively, find the first term, common ratio and its sixth term। ये आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी है। देखिए गिवन है आपको फोर्थ टर्म, क्वेश्चन 9। फोर्थ टर्म is 54 and ninth term is 13,122। ये आपके पास टर्म्स गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म दैट इज ए, कॉमन रेशियो दैट इज आर एंड सिक्स्थ टर्म दैट इज T6। देखिए यहाँ जीपी सीरीज बोली गई है, दैट्स वाई यहाँ कॉमन रेशियो आर लिया गया है एंड जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी जीपी सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका बेसिक अभी तक क्लियर नहीं है तो लास्ट वीडियोस में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए हैं एंड सेकंड वीडियो में आपको फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। आप वहां से वो वीडियोस देखिएगा और कंप्लीट क्वेश्चंस कीजिएगा, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। ओके, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ टर्म आपको जो गिवन है, फोर्थ टर्म में दैट इज फॉर्मूला यहाँ पर होता है a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 वेयर n इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर n की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 1 जब आप करेंगे तो यहाँ पर बनेगा a r क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू 54। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पर यूज करेंगे a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 is equals to this 13,122। यहाँ से आपके पास बनता है a r raised to 9 minus 1 that is equals to 8 and that is equals to 13,122। देखिए r raised to 8 को हम लिख सकते हैं r raised to 3 into r raised to 5। क्या होता है कि जब बेस सेम होता है, दिस r is known as the base and this 5 and 3 is the power। ओके, दिस इज आपके पास है बेस एंड दिस इज पावर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला आपके पास होता है, अगर आपके पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हुई 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 8, तब आपके पास r raised to power 8 बना था। ओके, तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट इन द वे r raised to power 3 into r raised to power 5। ओके, तो सिमिलरली आपको यहाँ पर करना है a r क्यूब into r raised to power 5 दैट इज इक्वल्स टू 13,122। देखिए यहाँ आपके पास बन गया a r क्यूब। यहाँ पर a r क्यूब क्यों लिया गया है, r क्यूब की फॉर्म में क्यों बनाया गया, बिकॉज आपके पास r क्यूब की फॉर्म में पहले से ही आपके पास फोर्थ टर्म गिवन थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया r क्यूब की फॉर्म में, ताकि यहाँ से वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सके एंड यहाँ से a की वैल्यू या फिर r की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो देखिए यहाँ आपके पास ये चीज बन चुकी है, a r क्यूब की वैल्यू है दैट इज 54 into r raised to power 5 is equals to 13,122। तो यहाँ से ये 54 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाकर वो क्या होगा, डिवाइड में बन जाएगा। देखिए r raised to power 5 is equals to 13,122 डिवाइड बाय दिस 54।
आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट टोटल आपका करने के बाद जो है ये आपके पास बनेगा दैट इज 253। आई थिंक ये तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज 243। देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं एंड 243 आपके पास जो पावर होती है दैट इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 5। कैसे आप इसको कर सकते हैं, देखिए मैंने 343 को 3 रेज़ टू पावर 5 लिखा है, 3 रेज़ टू पावर 5 इट मीन्स 3 को आपको 5 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना होगा। ओके 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, 27 3 जा क्या बनेगा आपके पास 81 एंड 81 3 जा 243। दैट्स व्हाई 243 को हमने क्या लिखा 3 रेज़ टू पावर 5 लिखा। ओके इक्वालिटी में आपको देखना है, अगर आपके पास पावर्स इक्वल है तो आप क्या करेंगे, आपका बेस जो है वो इक्वल हो जाता है दैट इज r इज इक्वल्स टू वैल्यू 3। यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी हैं, तो आप क्या करेंगे, अभी आपको फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। फर्स्ट टर्म यहाँ पर बोला गया कि आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए ARQ, putting this value in equation first, this ARQ is equals to 54 and here R is 3, A into 3 raised to power 3 is equals to 54। ओके देखिए A into 3 raised to power 3 की वैल्यू देखिए 3 3 जा 9 and 9 3 जा 27, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 27 दैट इज इक्वल्स टू 54। यहाँ 27 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ राइट साइड में आकर कैसे हो जाएगा डिवाइड में, a इज इक्वल्स टू 54 बाय 27, 27 1 जा 27 एंड 27 2 जा 54। यहाँ से a की वैल्यू निकलती है 2। देखिए फर्स्ट टर्म निकल चुकी है आपके पास, r की कॉमन रेशियो भी निकल चुकी है। अब आपको क्या निकालनी है, सिक्स्थ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। सिक्स्थ टर्म दैट इज a r raised to power n minus 1 that is 6 minus 1, here n is 6। okay a is 2 and r is आप फाइंड आउट कर चुके हैं 3। देखिए 3 raised to power 6 minus 1 that is 5, 2 into 3 raised to power 5 ये आपके पास बनता है। देखिए 3 raised to power 5 को आप निकाल चुके हैं, अभी अभी आपने निकाला 243 की इक्वल होता है, तो 2 into 243। ओके मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 2 4, तो आपके पास आंसर आता है 486। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी तक आपने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कंप्लीट किए, अभी सॉल्व क्वेश्चंस कंप्लीट किए, अब हम क्या करेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 33 जो है कंप्लीट करेंगे अभी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज द 16th टर्म ऑफ द AP इज, आपको 16th टर्म यहाँ से फाइंड आउट करनी है। क्या होगी, आपको AP सीरीज गिवन है। देखिए बेसिकली जितने भी आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे आपको सबसे पहले यही चेक करना है क्या वो AP सीरीज है या फिर GP सीरीज है। AP एंड GP सीरीज के अकॉर्डिंग भी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। AP सीरीज में आपके पास क्या फॉर्मूला है और फिर GP सीरीज में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला बनेगा, यही चेक करके ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट 16th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है एंड द AP सीरीज इज 3 5 7 9 एंड 11। ओके एंड 16th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है एंड द ऑप्शंस आर 48 50 33 एंड 35। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए
सीरीज आपको पता है कि एबी सीरीज है, तो यहाँ पर nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से a की वैल्यू देके दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड n की आपको फाइंड आउट करनी होगी बिकॉज 16th टर्म आपको निकालनी है, तो n की वैल्यू है आपके पास 16 एंड d की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो 5 माइनस 3, तो d यहाँ से निकल चुका 2। ओके, तो अब ये सारी वैल्यूज जो है आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी होगी। t16 इज इक्वल्स टू, देखिए a इज 3 प्लस m इज 16 माइनस 1 इंटू d इज 2। ओके, तो 3 प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15 इंटू 2। 3 प्लस 15 टू द 30 एंड 3 प्लस दिस 30 दैट इज इक्वल्स टू 33। ये आपके पास क्वेश्चन निकल गया, आपके पास टर्म निकल गई यहाँ से 16, तो 33 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द 12th टर्म ऑफ द AP। आपको 12th टर्म यहाँ से फाइंड आउट करनी है एंड द सीरीज इज AP सीरीज। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, AP सीरीज इज 14, 9, 4, -1, -6 एंड अप टू सो ऑन। आपको यहाँ से 12th टर्म निकालनी है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर -36, -41, -46 एंड 41। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे आप। सबसे पहले सिमिलर क्वेश्चन जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, सेम आपको ये क्वेश्चन करना है। यहाँ से सबसे पहले देखिए a इज 14, ओके, n इज 12 एंड d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, 9 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू -5। यहाँ पर आपको क्या चेक करना होगा कि जो टर्म बड़ी आपको मिलेगी, जो उस पर साइन होगा वही आपका आंसर में साइन आएगा। जैसे यहाँ पर 14 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 9, सो नेगेटिव साइन इज ऑन 14, तो आपको आंसर डी की वैल्यू जो मिलेगी वो -5 मिलेगी यहाँ से। ओके, आपको निकालना क्या है अब यहाँ से, 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए t12 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सभी वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट कीजिएगा। a इज 14 प्लस n इज 12 माइनस 1 इंटू डी इज -5। ओके, देखिए 14 प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11 इंटू दिस -5। 14 देखिए प्लस माइनस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर एडिशन नहीं है। ये जो आपको मैंने केस बताया वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में था, बट ये केस है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ से आपको करना होगा 11 5 जा 55 एंड प्लस माइनस माइनस का साइन। ओके, देखिए अब यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस आ चुका है। 55 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 14, तो आंसर इज नेगेटिव। 55 माइनस 14 आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनती है 41, तो दिस इज -41। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, देखिए 105th टर्म ऑफ द AP इज, आपको 105th टर्म फाइंड आउट करनी है। आई मीन टू से T105। ओके, एंड AP सीरीज आपको जो है गिवन है। सिमिलर क्वेश्चन जैसे आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की, सेम वे में आपको थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा।
आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको दे सकें। क्वेश्चन थर्ड इज AP series is 4, 4.5, 5, 5.5, 6 up to so on। and आपको T105 फाइंड आउट करना है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर दैट इज 56, 55.5, 56.5 एंड 55। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से ए इज 4, देन डी इज, पहले आप इसको क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 4 = 8, 8 + 1 9, तो यहाँ पर टर्म बनती है 9/2। तो अब सेकेंड टर्म इज 9/2 एंड फर्स्ट टर्म इज 4। तो आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 9 - 8 / 2 दैट इज 1/2। तो डी की वैल्यू जो आपकी है आपके पास दैट इज 1/2। ओके, तो देखिए एन इज हियर 105, तो पुट कीजिएगा आप सारी वैल्यूज। T105 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इज a + n - 1 × d होता है, and here a is 4 plus n is this 105 minus 1 into d is this 1/2। ओके, देखिए 4 plus 105 minus 1 that is 104, multiply this 1/2। यहीं से आप इसको कैंसिल कीजिए, 2 1 = 2, 2 5 = 10 and 2 2 = 4। ओके, तो 4 plus this 52 that is equals to 56। तो आपके पास 105th टर्म जो आती है that is 56। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज which term of the AP 2 7 12 17 and up to so on is 87। आपको बताना है क्या है यहाँ पर कि कौन सी टर्म 87 के इक्वल है, एंड सीरीज आपको जो गिवन है यहाँ पर वो एपी सीरीज ही गिवन है। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, एपी सीरीज इज 2 7 12 17 एंड अप टू सो ऑन। और आपको ये बताना है यहाँ से ये 87 दिया हुआ है कि ये आपके पास कौन से टर्म होगी। ओके, तो ऑप्शंस देखिए क्या है आपके पास, 16th टर्म, 17th टर्म, 18th टर्म एंड 15th टर्म, ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ से a की वैल्यू देखेंगे 2, d की निकालिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो 7 - 2 इज इक्वल्स टू 5। ओके, अब आपको तो ये चेक करना है कि कौन सी टर्म होगी, nth टर्म आप मानकर चलेंगे इसे। ओके, देखिए Tn इज इक्वल्स टू 87। ओके, अब nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a प्लस n - 1 into d is equals to this 87। ओके, तो a की वैल्यू पता है आपको, d की वैल्यू पता है, n की आप वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो आपको nth टर्म पता लग जाएगी कि कौन सी टर्म जो है वो 87 के इक्वल होगी। ओके, देखिए a is 2 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है एंड d is 5 दैट इज इक्वल्स टू 87। 2 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 कैंसिल करेंगे तो 5n, देखिए माइनस साइन है, -5n सा 5 दैट इज इक्वल्स टू 87। 5n 2 - 5, देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2, सो -3 इज इक्वल्स टू 87।
5n इज इक्वल्स टू 87। यहाँ पर ये 3 नेगेटिव है तो राइट साइड आप इसे लेकर जाएंगे तो कैसा बनेगा ये पॉजिटिव साइन। 5n इज इक्वल्स टू 87 प्लस दिस 3 दैट इज 90। ओके n इज इक्वल्स टू 90। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो आप डिवीजन में करेंगे इसे। यहाँ पर 5 1 5 5 1 5 एंड 5 8 40 तो n इज इक्वल्स टू दिस 18। तो आपके पास 18th टर्म जो होगी वो 87 के इक्वल होगी। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। 4th क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर अब आ चुके हैं हम पेज नंबर 510। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। आपके पास टोटल टर्म्स कितनी है इस एपी सीरीज में। 7 11 15 से लेकर आपको 139 तक गिवन है सीरीज। तो देखिए question 5 is, and the AP series is 7 11 15 and up to 139. Okay, and the options are 33 34 32 and this 31. तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। जहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए दैट मीन्स कि आपको वहां पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके देखिए n आपको फाइंड आउट करना है। Here first term is 7 and the common difference is second term minus this first term. Second term is 11 and first term is this 7. Okay, so d is equals to 11 minus 7 that is 4. ओके तो देखिए n आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, nth टर्म आपको गिवन है 139 तो आप nth टर्म का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज a प्लस दिस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू दिस 139। ओके देखिए a 7 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है एंड d इज दिस 4 इज 139। 7 प्लस 4 का n से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n एंड विद नेगेटिव साइन 4 1 4 दैट इज इक्वल्स टू 139। देखिए 4n 7 माइनस 4 दैट इज 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 139। 4n ये 3 यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट साइड आप इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा नेगेटिव साइन। ओके तो 4n इज इक्वल्स टू 139 में से आप 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 136 तो डायरेक्ट आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 136 यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर कैसा बनेगा डिवाइड में 4 1 4 4 3 12 एंड दिस 4 4 16 तो आपके पास n की वैल्यू आती है 34। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, इफ 2x x plus 10 and 3x plus 2 are in the AP, then find the value of x। देखिए आपको 3 टर्म्स गिवन है और आपको वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखिए क्वेश्चन 6 इज series is 2x and this x plus 10 and this 3x plus 2
ओके एंड x आपको फाइंड आउट करना है एंड द ऑप्शंस आर 4, 5, 6 एंड दिस 8। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस आप यहाँ से निकालेंगे। देखिए पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए x + 10 सेकेंड टर्म माइनस दिस फर्स्ट टर्म। ओके इक्वालिटी में लेंगे बिकॉज आपके पास आगे टर्म्स गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस थर्ड टर्म माइनस दिस सेकेंड टर्म। ओके देखिए ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, x + 10 दिस माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x + 2। यहाँ नेगेटिव साइन है तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं आप उनको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए -x माइनस प्लस माइनस एंड दिस 10। ओके देखिए x माइनस 2x क्या बनेगा यहाँ से, -x दिस + 10 is equals to this 3x minus x that is 2x, 2 minus 10 that is -8। ओके वेरिएबल्स को आप एक तरफ करेंगे एंड जो आपके पास कांस्टेंट नंबर्स हैं आप उनको एक साइड लेकर चलेंगे। तो देखिए वेरिएबल पॉजिटिव कैपिटल जो ग्रेटर नंबर है वो राइट साइड है दैट इज 2x, तो आप इस x को राइट साइड शिफ्ट करेंगे एंड ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है 8 इसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। 10 यहाँ पर आकर प्लस का 8 बनेगा एंड 2x ये x यहाँ पर आकर प्लस का x बन जाएगा। ओके तो देखिए 10 + 8 18 इज इक्वल्स टू 2x + x दैट इज 3x। 18 ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसे लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो कैसा बन जाएगा, डिवाइड में इज इक्वल्स टू दिस x। ओके 3 × 1 = 3 एंड 3 × 6 = 18। x की वैल्यू यहाँ से निकलती है 6। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके देखिए 6 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 7th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एबी सीरीज ही गिवन है, फोर्थ टर्म आपको 14 गिवन है एंड द 12th टर्म इज 70। 12th टर्म 70 है, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, आई मीन टू से यहाँ पर आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज द फर्स्ट टर्म। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, fourth term is 14 and its 12th term is 70. Find the value of a and the options are -10, -7, 7 and this 10। ओके तो देखिए कैसे आपको निकालना है। फोर्थ टर्म इज दिस, तो a प्लस यहाँ पर n क्या है यहाँ पर 4, तो n - 1 × d दैट इज इक्वल्स टू 14। ओके तो देखिए a + 4 - 1 दैट इज 3, a + 3d की वैल्यू यहाँ से है 14 एंड यहाँ से आप क्या करेंगे, a + n is 12 - 1 × d दैट इज इक्वल्स टू दिस 70। तो a + 12 - 1 दैट इज 11, d is equals to this 70। तो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को दोनों का आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप चेक करेंगे इसको। देखिए सपोज कीजिए कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड।
सेकंड में से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बिकॉज 11D इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस 3D. A plus 11D is equals to this 70 and second is A plus this 3D is equals to 40. सब्ट्रैक्ट कीजिए. देखिए सब्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड इक्वेशन का. जहां पॉजिटिव साइन है वहां नेगेटिव बन जाएगा एंड जहां नेगेटिव है वहां पर पॉजिटिव बन जाएगा. देखिए a माइनस ए. अब इस इक्वेशन के जो आप सेकंड इक्वेशन आपने ये वाली लिखी है तो इसके आपको साइंस ये ना लेकर के आपको नीचे के साइन यूज करने होंगे. ओके देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट. 11 minus 3 that is 8 and D. 70 minus this 14 that is equals to 6. 6 minus 1 that is 5. Okay तो देखिए D is equals to 56. ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर कैसा बनेगा डिवाइड में. 8 1 जा 8 and 8 7 जा this 56. तो D की वैल्यू यहाँ से आती है 7. तो आपके पास D की वैल्यू आप निकाल चुके हैं. अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? A की वैल्यू आपको निकालनी है. तो इन दोनों इक्वेशंस में से आप किसी भी इक्वेशन में ये D की वैल्यू पुट कर सकते हैं और वहां से आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सपोज कीजिए कि आपने जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट की वैल्यू करिए A plus 3 into this D is 7 is equals to 14. A plus 3 7 जा 21 is equals to this 14. A is equals to 14. ये 21 यहाँ पॉजिटिव है, राइट साइड आप लेकर आएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा. A is equals to 14 minus 21 तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा बिकॉज 21 is greater than as compared to 14. तो सब्ट्रैक्ट कीजिए दैट इज 7. A की वैल्यू यहाँ से क्या आती है -7. देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके आज हम करेंगे क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए एंड एग्जाम्स की जो है तैयारी करते रहिए. अब आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.